रे सजन रे झूठ मत बोलो, मुझ महल को जाना है, ये हाथी है न घोड़े हैं, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। ये बही खाता लिख लिख के क्या होगा, ये बही खाता लिख लिख के क्या होगा, यही सब छोड़ के जाना है। साथ ले आएंगे क्या? कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, सब यहाँ का यही रह जाएगा। तो फिर कहते हैं क्या, सजन रे झूठ मत बोलो, मुझ महल को जाना है, ना हाथी हैं न घोड़े हैं, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, बचपन खोया खेल कूद में, बचपन खोया खेल कूद में, जवानी नींद भर सोया, बचपन खोया खेल कूद में, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, बुढ़ापा देख के रोया। यही वही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, मुझ महल को जाना है, न हाथी हैं न घोड़े हैं, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, मुझ महल को जाना है। आपको जाना मुझ महल को, तो फिर बोलो ना, सजन रे झूठ मत बोलो, मुझ महल को जाना है, न हाथी है न घोड़े हैं, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, मुझ महल को जाना है, न हाथी है न घोड़े हैं, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। बंधुओं, एक कथानक के माध्यम से मैं आपको आगे लेके चलता हूं। एक पिताजी के 4 बेटे थे, एक पिताजी के 4 बेटे थे, तो चारों बेटों की शादी हो गई थी। शादी हो गई थी तो अच्छे से वो काम धंधा चलता था। बड़ा बेटा था, दुकानदारी करता था, तो ये इसी नाम से उसको पुकारेंगे, ये दुकानदारी करता है, तो वो इसी नाम रखेगा। पहला क्या करता था? दुकानदारी। दूसरा बेटा क्या करता था? वो जुआ खेलता, तो के नाम से उसको संबोधन करेंगे। तीसरा बेटा अंधा, अंधा था, जन्म से ही अंधा था, तो उसको इसी नाम से संबोधन करेंगे। चौथा बेटा था पुजारी, तो इस नाम से संबोधन करेंगे। चारों भाइयों की शादी हो गई थी। पिताजी वृद्ध थे, वो बड़ा बेटा धंधा करता था, और तीनों अपने अपने काम में मस्त रहते थे। तो बहुत समय हो गया, चलते चलते तो समय की परिस्थितियां होती हैं कि किस तरह से कैसे क्या करना है। कुछ समय के बाद बड़ी बहू बोली अपने हस्बैंड से, पति से, कि आप अकेला धंधा करते हो, रात दिन वही दुकान में लगे रहते हो, और तुम्हारे तीनों भाई मस्ती से अपने अपने काम में लगे रहते हैं, इनका कोई काम ही नहीं, आपको कोई सहयोग नहीं करते हैं, तो एक काम करो, आप अलग हो जाओ। वो किसने कहा? बड़ी बहू ने, कि आप लोग अलग हो जाइए, आप हो जाइए अलग। तो उसने सुना, वो भी समझदार था, सुना, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। जब भी वो खाना खाने के लिए आए, तब भी वो यही चर्चा हो कि आप अलग हो जाइए, आप अलग हो जाइए। काफ़ी समय हो गया, उसको बार बार कहते कहते, तो एक बार उसके दिमाग में बाबूजी आया, उसने अपने पिताजी से बोला, पिताजी मुझे आप अलग कर दो। बिन्ने कही अलग, ठीक है।
तो क्या होता है, फिर भी कुछ समय के लिए समय निकाल दिया गया। अब तो एक बार फिर उन्होंने कहा, बेटा बोला पापा से, अपने पिताजी से कि पिताजी अब बहुत समय हो गया है, मुझे भी अलग कर दीजिए। क्यों मुझको? अच्छा, आपको अलग होना है? हाँ पिताजी। तो एक काम करते हैं बेटा, मेरी जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मैं वृद्ध हो गया हूँ। कहते हैं एक बार वंदे जो कोई, ताय नरक पशुगत कबू न होई। ये बात सत्य है। तो बंधुओं, पिताजी बोले बेटे से, बेटा मुझे एक बार तीर्थ क्षेत्र सम्मिश्र की यात्रा करवा दीजिए, उसके बाद आपको मैं अलग कर दूंगा। अच्छा ठीक है। तो पहले के जमाने में गाड़ी चलती थी, जे रथ नहीं चलते थे, ना बसें चलती थी, कोई साधन नहीं था, बैलगाड़ियां चलती थी। तो आपने शायद देखा भी नहीं होगा बैलगाड़ियों को। देखा? मैंने तो देखा, मैं तो गया था, मैं अपने ममाने जाता था तो बैलगाड़ी में बैठ के ही जाता था। तो क्या हुआ, तो पिताजी ने कहा बेटे से, बेटे सब परिवार को लेके चलो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, पूरे परिवार को लेके चलो। तो गाड़ियों की व्यवस्था हो गई, तो फिर थोड़ा बहुत सामान भी उसमें रख लिया खाने पीने का, और एक परिवार एक गाड़ी में बैठ गया। तो क्या हुआ, यहाँ से कहाँ से चलते हैं? अभी इटावा से ही चलते हैं, ठीक है। कहाँ के लिए? सम्मेद जी के लिए चलना सबको। भाव बनाइए, भावों से सुख की प्राप्ति होती है, शुभ प्रयोग बनता है भावों से। तो आप भाव बनाइए, मैं सिकिर जी जा रहा हूं, तो इटावा से ही गाड़ी चलती है। कहां से? अरे ये आपका नसिया जी है, वहीं से चलते हैं अपन, ठीक है। तो यहां से चलते हैं, यहां से गाड़ी चलती है, सब अपना परिवार एक एक गाड़ी में बैठ गया। तो यहां से चलते हैं, यहां से चल के तो कहां पहुंचे? कानपुर पहुंचते हैं, ठीक है। तो एक बाग में जाके गाड़ी रोक दी और विश्राम किया। और सुबह हुआ तो पहला जो बेटा व्यापारी था उसको उसके पिताजी ने एक 10 का नोट निकाल के उसको दिया, बेटा इस 10 के नोट की सामग्री लाइए, खाना पीना सब्जी वगैरह जो भी आप लाइए, खाना तब बनेगा। तो वो तो होशियार था, व्यापारी था, तो उसने कहा क्या काम करना चाहिए। तो मंडी में पहुंच गया। कहाँ? किराने की मंडी में, उसकी दुकान भी किराने की थी। पहुंच गया, सो व्यापारी था, व्यापार तो उसने जाके कोई वस्तु खरीदी, तो खरीद के उसने कुछ समय के बाद बेच दी। तो क्या हुआ, उसके 10 के 20 रुपए हो गए, 10 उसको लाभ हुआ। तो 10 रुपए तो उसने पॉकेट में रखे और 10 रुपए की उसने सब्जी फल वगैरह जो भी था लेके वो वहाँ पहुँच गया बगीचे में। बगीचे में पहुँच गया, 10 का नोट, और सब भाई बैठे थे तीनों, और पिताजी बैठे थे, और सब परिवार बैठा था। 10 का नोट पिताजी को दिया, पिताजी के पैर छुए, लो पिताजी 10 का नोट आपने दिया था, ये 10 का नोट आप ले लो वापस, और ये सब्जी है। पूछा कुछ भी नहीं, ये 10 क्या? वो व्यापारी था, अपने व्यापार के दिमाग से 10 के 20 कर लिए उसने। खाना बना, खाना खाया पिया, और फिर गाड़ी सब सामान खाना खा के सामान सब गाड़ी में रख के फिर आगे चले। उसके बाद कहाँ पहुँचते हैं? कंपला जी? अरे उसके बाद पहुँचते हैं इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद पहुँचते हैं, तो इलाहाबाद पहुँचे तो उन्होंने एक बगीचे में गाड़ी रोक दी। वहाँ फिर दूसरे बेटे को, दूसरा क्या था, कौन था? जुआरी।
उसको 10 रुपए दिए। उसको 10 रुपए दिए तो वो तो जानता है, हर व्यक्ति जो जैसा व्यसन करता है वो उस मार्ग को पहचान लेता, ये लोग कहाँ मिलेंगे। अब वो अड्डा देख पूछा, किसी से पूछा होगा रिक्शे वगैरह वालों से, तो उसने बताया, तो वो अड्डे पे पहुंच गया, जुआ के अड्डे पे। तो वहाँ उसने 10 रुपए का जुआ खेला, 10 से 20 हो गए, फिर 20 से 40 हो गए, फिर वहाँ ने धीरे धीरे 100 रुपए उस पास हो गए। उसने 90 जीत लिए, उसने 100 रुपए जेब में रख के चला, हट गया वहाँ से और 10 रुपए की सब्जी ली और 90 जेब में रखे, सब्जी व फल वगैरह लेके वो वहाँ पहुँचे, बगीचे में पहुँचे। उसके बाद पिताजी बैठे थे, सब पूरा परिवार बैठा था, तो उन्होंने 90 रुपए पिताजी को दिए और सब्जी दी और पिताजी के 3 बार पैर छुए। सब भाई देख रहे थे, वो बड़ी बहू बैठी थी वो भी देख रही थी, बड़ा बेटा भी देख रहा था, वो भी कह रहा था, अरे मैंने 10 के 20 ही किए, इसने 10 के 100 किए। कोई किसी के भाग का नहीं खाता, सब अपने अपने भाग का खाते हैं। अब फिर वहाँ से खाया पिया, फिर आगे चले तो कहाँ पहुँचे? बनारस पहुँचे। बनारस की नसीहत तो आपने देखी होगी सबने, वहाँ जाके रुक गए। फिर वही क्रम, अंधे को 10 रुपए दिए, अंधे को 10 रुपए दिए। अब अंधा कहता, पिताजी मैं अपनी घरवाली को साथ में ले जाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रास्ता अनजान है, रास्ता अनजान है। तो मैंने कहा हाँ जाओ बेटा, आपका मदद तो वही करेगी, मैं थोड़ी आपके साथ चलूँगा। तो लकड़ी उसने पकड़ी अंधे ने और चलते 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 क्या होता, एक पत्थर से ठेवा लगा और जो ठेवा लगा वो जाके बड़ा गिर पड़ा। जैसे ही गिरा सो माथा पत्थर पे लगा, सो खून निकलने लगा। अब खून निकलने लगा तो उसने पत्नी ने उसको उठाया, लकड़ी उसके हाथ में पकड़ाई और चलो, कपड़े से खून पोंछ दिया तो वो चले आगे। जैसे ही आगे एक कदम बढ़ाया तो सूरदास ने कहा अंधे ने, अरे देवी जी एक काम करो, मैं तो अंधा था, मैं तो गिर पड़ा और मेरे भाई और दूसरा कोई अंधा आएगा वो भी गिर पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इस पत्थर को दोनों मिला के आगे थोड़ा एक साइड में कर दें तो दूसरा आने वाला व्यक्ति नहीं गिरे। उसके बाद देखो परोपकार। जैसे ही उसने पत्थर सरकाया तो क्या मोहरें का एक वो रखा था, क्या बोलते हैं, घड़ा, मोहरों का घड़ा रखा था। तो उसने देखा, वो पत्नी ने देखा, ये इसमें तो पीला पीला चमक रहा है। बहन ने कही अब मुझे क्या दिखे, पीला है कि काला है, ये तो आप जानो, मुझे क्या दिख रहा है। अरे इसमें सोने की गिन्नी है, सोने की गिन्नी है, अरे तो उठा लो। तो उसने घड़ा था उठा लिया और ओढ़नी चलती थी पहले, ओढ़नी, आज के ज़माने में ओढ़नी का जमाना गया, ओढ़नी चल रही थी, उसने ओढ़नी से वो घड़ा दाब लिया। और अब बनने की सब्जी वगैरह तो कुछ नहीं लेना है, अब जाने कहाँ मंडी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, घर पर चलते हैं, अपनी धर्मशाला में चलते हैं। तो वापस पत्नी के साथ में वो तीसरा बेटा आया अंधा, और पिताजी वहाँ बैठे थे, सब भाई बैठे थे। सो पिताजी के सामने उसने वो घड़ा कुरे दिया, क्या मोरों का घड़ा कुरे दिया, घड़ा कुरा दिया। तो फिर क्या, सबकी आंखें पीली पीली हो गई। अरे ये इतना भाग्यवान, मैंने 10 रुपए कमाए, 10 के 20 कमाए। जुआरी कहता मैंने 100 कमाए,
10 पिताजी को वापस दिए, 90 इसने तो कमाल कर दिया, ये अंधे ने तो कमाल कर दिया। कोई किसी के भाग का नहीं खाता, सब अपने अपने भाग का खाते हैं, सब अपना भाग लेकर आते हैं। अब सब्जी तो कुछ लाया नहीं था बेचारा, अब जो भी स्टॉक में था, दाल वगैरह चावल जो भी मैंने बनाए बनाए खाया और फिर सीधे पैकिंग की और फिर चले। अब आगे पहुंचे तो आगे जब पहुंचे तो फिर पड़ाव डाला, ईश्वरी पहुंच गए। ठीक है, ईश्वरी पहुंच गए तो वहाँ पड़ाव डाला और सुबह हुई तो पिताजी ने उस पुजारी को 10 का नोट दिया निकाल के। क्या? पुजारी को 10 का नोट दिया। अब पुजारी तो तड़प रहा था 3 दिन से पूजा करने के लिए, उसे मौका ही नहीं मिला पूजा करने का। अब पूजा करने के लिए कहाँ जाए, तो उसने क्या किया, 10 का नोट लेके एक किराने की दुकान पर पहुंच गया। भाई किराने की दुकान पर पहुंचा, उसने 10 रुपए का सामान खरीद लिया। क्या? सामान खरीद लिया। कौन सा सामान? खाने पीने का नहीं, पूजन का सामान। सारी व्यवस्था, नारियल, चावल, सुपारी, लौंग, गोलागरी का केसर इत्यादि सामान खरीद के उसने मंदिर में पहुंचा तो उसने पहले शुद्ध प्राशुक जल खींचा, कपड़े से छाना, फिर उसको शुद्ध किया, अग्नि पर चढ़ाया, गर्म किया, प्राशुक किया, फिर उसने द्रव धोई। द्रव धोने के बाद उसने थाली लगा ली। अब थाली लगा के बड़ा प्रसन्न हुआ, थाली देख के बहुत प्रसन्न हुआ कि हाँ देखिए, आप अच्छे मन से घर से चलोगे तो भगवान के दर्शन करोगे तो शुभोपयोग में आओगे। आपका अशुभोपयोग छूट गया। कहाँ पे आके? जहाँ आपने पैर धोए और मंदिर की पहली सीढ़ी पर पैर रखा, आपका अशुभ पीछे हो गया, शुभोपयोग में आप आ गए। तो वैसे ही वो पुजारी ने मंदिर के भगवान के सामने जाके थाली रखी, भगवान का अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद पूजा की, और पूजा ऐसी वैसी नहीं की, मस्त हो गया पूजन में। और सुबह से पूजा करते शाम को 4 बज गए। इतना मस्त हो गया, परिवार के लोग सब भूखे प्यासे बैठे हैं, वहां बैठे हैं, ये मस्त में मस्त हो गया, इससे कोई परवाह नहीं रही परवाह की। तो देवों का आसन कंपायमान हो गया। क्या? देवों का आसन कंपायमान हो गया। सो धर्मेंद्र ने आज्ञा दी, ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान की पूजा कर रहा है, जाओ देखो तो सही। तो देव लोग आए, देवों ने देखा, अरे ये तो भक्त पूजा में मगन है, इसके बाप मातारी। तो वो पीछे आए, अपने उन्होंने से ज्ञान से जाना, अवध ज्ञान से जाना ये कहाँ पे है, तो वहाँ पहुँच गए। खाली नहीं पहुँचे, क्या? गाड़ी पे गाड़ी, माल की, खाने के सामान, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, बूंदी, पकौड़ी, कचौड़ी, ये सब दुनिया अब गाड़ी पे गाड़ी लगा दी और वहाँ जाके पहुँच गए श्री के दरबार पे। अरे वो देखते, नगरवासी देखते ये गाड़ी कहाँ से आ रही है। नगरवासी क्या देखते, अरे ये तो बहुत गाड़ी आ रही, कहाँ आ रही हैं? अरे श्री के बाहर। अब वो आए, देव लोग आए, भैया अब बाप मातारी से बोले, वृद्ध थे, कि आपके बेटे ने ये सामग्री भेजी है, आपके बेटे ने ये सामग्री भेजी है, ये गाड़ियां भेजी है, आप इसको उतरवा लो। नहीं, मेरे बेटे ने? अरे मेरा बेटा तो
10 का नोट लेके गया था, इतना सामान कैसे लेके आएगा? मैं नहीं मानता हूं कि मेरे बेटे ने ये गाड़ियां भेजी है, इसको उतरवा लो। देव बोलते हैं आप इसको जगह बता दो, उतरवा लो आपके बेटे ने। अब बेटा क्या, बेटा घबरा गया। भगवान की पूजा करते करते पूजा समाप्त हो गई, विसर्जन हो गया पूजा का। अब उसको दिमाग में आया अब क्या चीज लेके चलूं मैं घर पर? 10 रुपए पिताजी ने दिए थे, वो भी मैंने पूजा में द्रव्य में लगा दी। अब क्या करूं? अब उदास मन से वो चला, उदास मन से चला तो जैसे ही चला ईश्वरी स्टेशन पे आ गया धर्मशाला पे, तो देखता कि गाड़ी की लाइन लगी है। अरे इतनी गाड़ी कहां से आई? तो सीधा चल के आया पिताजी के पैर छुए। पिताजी मैंने तो 10 रुपए की सामग्री लेके पूजन की थी। अब वो देव लोग खड़े थे, आपका बेटा जी आ गया, देखो इसी ने भेजा सामान। अरे वो बेटा कहता मैंने तो द्रव्य ले ली थी 10 रुपए की, मैं सामान एक कहां से भेज सकता हूं? तो बंधुओं कहने का तात्पर्य यह है हमेशा कि अब वो सामग्री तो उतार ली। अब उन्होंने कहा क्या करना चाहिए आगे? उन्होंने कहा एक काम करते हैं, ईश्वरी के नगर में सब लोगों का निमंत्रण कर दो। सबका निमंत्रण किया, सबने खाया पिया और देव अपने स्थान पर चले गए, लेकिन वो सामग्री खत्म नहीं हुई। सामग्री खत्म नहीं हुई। कहने का मेरा मतलब ये है आप समझदार हो, समझदारी से काम करना चाहिए। कभी भी किसी को हीन दृष्टि से मत देखना। अरे कोई अंधा है तो क्या हो, कोई बहरा है तो क्या है, वो उसके कर्म है, लेकिन उसके कर्म ऐसे नहीं। देखिए अंधे ने क्या किया, पुजारी ने क्या किया, जुआरी ने क्या किया। तो अब ईश्वरी पे पिताजी बोले खाना नहीं खाऊंगा, अब सामान बांध लो बिस्तर और घर वापस चलो। लड़के बोलते हैं पिताजी अब जिस समय सिकल जी आ गया, अब घर वापस क्यों चलते हो? बात बेटा हमारी यात्रा हो गई। क्या? हमारी समय जी की यात्रा हो गई, अब मुझे यात्रा नहीं करना है, चलिए। तो पिताजी का आज्ञा। पहले के जमाने में पुरखों की बात मानते थे, बेटे मानते थे ना, तो उन्होंने सामग्री पैक करके और सब सामान छोड़ के गाड़ी बैल अपनी गाड़ी लेके